ये बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 46 का नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जहां पर जियान ने पिल के बदले क्वीन मेडुसा को अपनी सारी डीलें बता दी थी, जिस वजह से क्वीन मेडुसा सोच विचार में पड़ जाती है। और जब जियान ये देखता है कि क्वीन मेडुसा तो काफी ज्यादा सोच विचार में पड़ी हुई है, इस वजह से वो क्वीन मेडुसा को चने के झाड़ पे चढ़ाने लगता है और बोलता है, क्वीन मेडुसा ये वाली पिल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि ये पिल खाने के बाद तुम पूरी तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा पाओगी और साथ ही सारी हैवी स्वेलिंग पाइथन की फीलिंग्स को भी सप्रेस कर पाओगी। इसलिए ज्यादा सोचो मत, ये पिल तुम्हें रियल क्वीन मेडुसा बनाएगी। और वहीं पे क्वीन मेडुसा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि जियान ने पहले भी उसे धोखा दिया था, पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस वजह से क्वीन मेडुसा मान जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने 1 साल बाद मुझे सोल रिकवरी पिल बना के नहीं दी तो मैं तुम्हें मानने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तो अब अपन लोग 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहने वाले, इस वजह से अपन दोनों अब चड्डी वड्डी हो गए, मतलब पार्टनर हो गए। तो क्वीन मेडुसा जियान की बात को रोकते हुए बोलती, ओ थम जाता हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़, अपन कोई भी पार्टनर वार्टनर नहीं है, बस हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक हम दोनों साथ रहेंगे, उसके बाद तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और ये बोल के क्वीन मेडुसा अपने मन में सोचने लगती है और बोलती है, हमारा जैसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद ही मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी, क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया उसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत, और वो भी आसान मौत नहीं, तेरी 1000 टुकड़े करूंगी मैं। पर एक बात बताओ, जब जियान और क्वीन मेडुसा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जियान क्वीन मेडुसा को छोड़ के जाएगा ना, तब क्वीन मेडुसा रोतुड़ू जैसा मुंह बनाए खड़ी होगी, क्योंकि उसका जो प्यार है ना वो चरम सीमा पे पहुंच चुका होता है। और वहीं पे जियान बोलता है, ठीक है क्वीन मेडुसा, अपन कोई चड्डी वड्डी नहीं है, अपन दोनों बिजनेस पार्टनर, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, पर फिर भी एक गलत चीज है, वो है तुम्हारा नाम, क्योंकि भले ही तुम्हें कोई ना जानता हो, पर जब तुम्हारा नाम सुनता है ना क्वीन मेडुसा तो उसकी पेंट गीली हो जाती है डर के मारे, इसलिए मैंने डिसाइड किया तुम्हारा एक नया नाम रखने का। तभी क्वीन मेडुसा बोलती, मेरा नाम वाम रखने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, बस फुल इज्जत में मुझे बस क्वीन मेडुसा बुलाओ। तो जियान बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल सकता मैं तो एक नया नाम रखूंगा तो रखूंगा, मैं तुम्हारा नया नाम इसलिए नहीं रख रहा कि मुझे दुनियादारी से मतलब है, बस मेरा दिल चाहता है तुम्हारा नाम रखना। अब ये बात बोलती क्वीन मेडुसा एकदम से शांत हो जाती है। तो जियान बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम है काइलिन, अब मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा, अब मेरे लिए तुम क्वीन मेडुसा नहीं अब काइलिन हो। पर फिर भी क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से बोलती है, मेरा नया नाम रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने पुराने नाम क्वीन मेडुसा से ही काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये बोल के क्वीन मेडुसा वहां से जाने लगती है और क्वीन मेडुसा वहां से काफी दूर चली जाती, तभी पीछे से जियान चिल्लाता है, अब तुम कोई स्नेक नहीं हो, अब तुम पूरी तरीके से इंसान बन चुकी हो, इस वजह से मैं तुम्हें अब काइलिन ही बुलाऊंगा, और साथ ही काइलिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को भूल मत जाना तुम। पर क्वीन मेडुसा जियान की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देती, बस एक छोटी सी स्माइल देती और वहां से गायब हो जाती है। और क्वीन मेडुसा की जाती का जियान को भी थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है और बोलता है कि फाइनली मैं बच गया, और मेरे जिंदा बचने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा हमारे हैंग फेंग का, क्योंकि उसके मरने के बाद मुझे उसकी स्पेस स्टोरिंग मिल गई, और उसकी स्पेस स्टोरिंग है वो तो काफी ज्यादा कमाल की है, और साथ ही उसके अंदर जो फॉर्मूले रखे और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट रखे वो तो और भी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि मैं तो अभी तक क्वीन मेडुसा को बस बेवकूफ ही बनाता आया था, क्योंकि मेरे पास तो कोई सोल रिकवरी पिल का फॉर्मूला नहीं था, वो तो तुम्हारी स्पेस स्टोरिंग के अंदर मुझे सोल रिकवरी पिल का फॉर्मूला मिल गया, जिस वजह से मेरी काइलिन ने मुझे नहीं मारा। कुछ भी बोलो हैंगफेंग, तेरे मरने के बाद जो मुझे मिला है ना उसकी तो बात ही अलग है। और फिर वो हैंगफेंग को थैंक यू बोलता है और फिर पहाड़ के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस करने लगता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, एक सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मास्टर कौन से वाले एपिसोड में डीप स्लीप से बाहर आएंगे, तो मास्टर डीप स्लीप से बाहर आएंगे 48 एपिसोड के अंदर। और आती क्वीन मेडुसा और मास्टर के बीच में हो जाती है लड़ाई, और क्यों लड़ाई हो जाती है वो तो मैं आप लोगों को एपिसोड के अंदर ही बताऊंगा। और हाँ, अभी भी वीडियो थोड़ी सी छोटी, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जियान फर्स्ट टाइम काइलिन कब चिल्लाता है। तो ये बात उस टाइम की है जब जियान पैसा कमाने के लिए एक ऑप्शन रखता है जहाँ पे वो अपनी पिलों को बेचने वाला था, तो वहाँ पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड आ जाते और जियान को धमकी वमकी देने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो जियान है वो एक नंबर का लल्लू है, वो तो क्वीन मेडुसा की वजह से जियान मारा गया था। और वहीं पे जियान का दिमाग खराब हो रहा होता है, इस वजह से जियान जोर से चिल्लाता है काइलिन, तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है। और फिर उसके बाद मिस्टर सिल्वर और गोल्ड के जो रिएक्शन आते हैं ना वो बहुत ज्यादा औसम होते हैं। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड बोलते हैं, जियान सर बस आप ऑप्शन स्टार्ट करवाइए, बाकी का मैं देख लूंगा, अगर किसी ने बोली कम लगाई ना तो उसको मार मार के कुत्ता बना दूंगा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेमिका को यहाँ से दूर जाने के लिए बोल दीजिए, मुझे डर लग रहा है। और प्रेमिका सुनने के बाद क्वीन मेडुसा मिस्टर सिल्वर और गोल्ड के साथ जो करेगी वो तो आपको आगे वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।